नमस्कार, स्वागत है आपका वीकी न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, बोलते हैं तो महफिल लूट लेते हैं। पक्ष तो पक्ष, विपक्षी भी उनके भाषण के कायल हो जाते हैं। जनता को शब्दों के जाल में ऐसा फंसाते हैं कि मोदी मोदी के नारों से आसमान गूंज उठता है। फिर चाहे माहौल चुनावी हो, मन की बात हो या संसद में हो, बात स्टूडेंट से हो या फिर मंत्री से, मोदी के भाषण के सब कायल हैं। लोगों के मन में, यहाँ तक कि विपक्षियों के मन में भी ये सवाल कौंता रहा है कि आखिर कौन है वो गुमनाम शख्स जो मोदी के भाषण को लिखता है। उनके हर भाषण में कई सारी जानकारियां होती है, तो क्या इन भाषणों को लिखने में पूरी टीम लगी हुई है? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही इतना दमदार और दिलचस्प होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मन की बात हो या फिर कोई दूसरा कार्यक्रम, पीएम मोदी करीब हर दिन कहीं ना कहीं भाषण जरूर देते हैं। तो इतने शब्द कहां से आते हैं? मोदी के भाषणों का जादू ही ऐसा है कि बीजेपी की रैलियों और चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है, वो भी लाखों की संख्या में। अपनी स्पीच में पीएम मोदी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से विपक्ष पर कटाक्ष करते हैं और अपने अनोखे अंदाज में विपक्ष को घेरते हैं, उसे देखकर हर कोई सोचता है कि ये कौन प्रधानमंत्री का ये भाषण लिखता है। क्या पीएम मोदी खुद इसे लिखते हैं या इसके लिए पूरी एक टीम है? अगर टीम है तो भाषण लिखने वाली टीम में कौन कौन है, इन्हें कितने पैसे मिलते होंगे? इन सवालों का जवाब अब मिल चुका है। दरअसल सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से इसके बारे में पूछा गया था। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी की स्पीच को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से क्या जवाब मिला है। तो पहले ये जान लीजिए कि यह आरटीआई किसने दायर की थी। दरअसल अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे के मुताबिक पीएम मोदी के भाषणों के बारे में जानकारी के लिए पीएमओ में आरटीआई के तहत अर्जी दायर की थी। इस आरटीआई के तहत उन लोगों के नाम और नंबर जानने की भी कोशिश की गई जो अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाषण तैयार करते हों। पीएमओ ने जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री अपने भाषण को अंतिम रूप खुद देते हैं। जिस तरह का इवेंट होता है उसके मुताबिक ही पीएम को अलग अलग व्यक्तियों, अधिकारियों, विभागों, इकाइयों, संगठनों वगैरह से जानकारियां दी जाती है। इन जानकारियों के आधार पर अंतिम रूप से भाषण पीएम खुद तैयार करते हैं। पीएमओ से यह भी पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण लिखने के लिए कोई टीम है, अगर हाँ तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, इनको कितना पेमेंट किया जाता है। हालांकि पीएमओ ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। तो समझे आप कि तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके मोदी अपने भाषण को फाइनल करते हैं, और ये वजह है कि उनकी भाषण कला के सब दीवारे हैं। 2014 में भी याद होगा कि मोदी के इन्हीं भाषणों का जादू चला था, तभी तो घर घर में बच्चे बच्चे मोदी का नाम लेने लगे थे। मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषण कला है, और वह अपनी इस कला से सुनने वालों को ऐसे बांध लेते हैं कि हर रैली में मोदी मोदी का नाम गूंजने लगे। वो स्पष्ट और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं, और बिना किसी तैयारी के भी उनका भाषण लोगों को बांधे रखता है, और लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के बाकी नेताओं की तरह लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते, बल्कि अपने बोलने की शैली से किसी भी प्रकार के लोगों को अपने आप से जोड़ लेते हैं। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी खुद अपना भाषण तैयार किया करते थे। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीकी न्यूज के साथ। नमस्कार।